हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे। यहाँ पे द बैलेंस शीट ऑफ भावेश एंड चंद्रा हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब ये जो 3:1 का रेशियो है ये ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स का एज ऑन 31 मार्च 2018। नाउ यहाँ पे बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2018 की, जिसमें लायबिलिटीज के अंडर में ये है ना बाय मिस्टेकली पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लायबिलिटीज होना चाहिए और ये जो राइट हैंड साइड में यहाँ पे एसेट्स होना चाहिए, तो ये मिसप्रिंट है। नाउ यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में क्रेडिटर्स दिया है, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, भावेश कैपिटल है, चंद्रा कैपिटल। तो ये जो भावेश कैपिटल है, चंद्रास कैपिटल हम पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे इनके कॉलम के अंडर में। एंड ये जो जनरल रिजर्व दिया है इसको हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड ये जो वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व है ये भी है ना, अगर इसको है ना कंटिन्यू नहीं किया जाता है तो ये रिजर्व होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने देखा है कि यहाँ पे ना यहाँ पे इसमें ना और इंक्रीज करने वाले हैं, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व को और इंक्रीज कर रहे हैं 30,000 से और ऊपर इंक्रीज करे तो मतलब ये फिर से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई देगा बैलेंस शीट के अंडर में। फिर यहाँ पे ये जो क्रेडिटर्स दिया है तो हम देखेंगे कि इसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है क्या, फिर उसके अकॉर्डिंगली है ना जब इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है लायबिलिटीज के अंडर में तो हम उसका डिफरेंस है वो है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। लायबिलिटीज में इंक्रीज होना मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज होना, राइट। तो वहां पे हम दिखाते हैं। तो आगे एडजस्टमेंट में क्या इन अमाउंट्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। ना यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया है 20,000 का, तो अगर इसमें कोई इंक्रीज है तो वो हमको देखना है और ये डायरेक्टली ये तो है ना बैलेंस शीट के सेट में ही आने वाला है। देन डेटर्स दिया है आपको 13,000 एंड प्रोविजन उसका 1,000। तो ये 13,000 डेटर्स एंड प्रोविजन ये हमको एसेट्स के अंदर में ही लिखना है और प्रोविजन में चेक करना है कि नया प्रोविजन आया है क्या करके। अगर नया कोई प्रोविजन है तो फिर हमें ना नए प्रोविजन एंड पुराने प्रोविजन का डिफरेंस देखना है। अगर नया प्रोविजन ज्यादा है तो मतलब हमारी है ना और ज्यादा लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई, मतलब एक तरीके से तो हम इसको ना डेबिट साइड में दिखाते हैं। और अगर इन केस है ना अभी यहाँ पे 1,000 दिख रहा है और प्रोविजन इससे कम दिखाई देगा 500 300 इस तरीके से, तो जो डिफरेंस होगा वो हमारे लिए एक तरीके के उस हिसाब से फिर हमको वो डिफरेंस को है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना होता है। अभी यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल दिया है 10,000। देन स्टॉक जो दिया है वो ये बिल्स रिसीवेबल को एसेट्स के अंडर में, स्टॉक को एसेट्स के अंडर में लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को एसेट्स के अंडर में लिखेंगे। एंड गुडविल को हम है ना जो पुराना गुडविल होता है उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं जब नया बंदा आने वाला होता है, अनलेस एंड अनटिल वो कुछ मेंशन नहीं किया हो कि उसको कंटिन्यू करना है या नहीं, राइट। तो अब आगे आते हैं हम। आलिया वॉज एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2018। आलिया को बिजनेस में आई 1 अप्रैल 2018 को फॉर 1/5 शेयर के लिए, राइट। तो यहाँ पे सबसे नीचे टर्म्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म दिया है कि आलिया शेल ब्रिंग 20,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, मतलब वो 20,000 है ना क्या गुडविल के बदले में लेके आएगी। तो यहाँ पे है ना गुडविल को लेके हमें ना इसका ट्रीटमेंट दिखाना है गुडविल का, कि ये जो गुडविल है ये पहले तो कैश टू गुडविल होगा और फिर गुडविल टू जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको ओल्ड रेशियो ये सेक्रीफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइस रेशियो में मिल जाएगा। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना सेक्रीफाइस रेशियो रिलेटेड कोई भी डिटेल हमें नहीं दी हुई है। तो सेक्रीफाइस रेशियो रिलेटेड कोई भी डिटेल नहीं, मतलब ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो ही है। जो ओल्ड रेशियो है उसको ही हमको सेक्रीफाइस रेशियो कंसिडर करना है। देन यहाँ पे क्या बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट सम, काफी इंपॉर्टेंट सम है, इसको मैं जाने भी और भी अच्छे से डिटेल में इस सम को लेके जाने वाली हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश, तो यहाँ पे नेसेसरी अमाउंट मतलब कैश कैपिटल के तो बारे में कुछ दिया नहीं है, अमाउंट नहीं दिया है, मतलब आपको बोला कि नेसेसरी अमाउंट, तो ये नेसेसरी अमाउंट कैसे निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो है ना 6th एडजस्टमेंट 6th टर्म है, तो 6th टर्म को के हिसाब से हमको है ना कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा सारे पार्टनर्स के, ऑल द पार्टनर्स के। तो ये है ना काफी डिटेल में है ना मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हमें कैसे एडजस्टमेंट करना है कैपिटल का, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है ना अंजू एन ओल्ड कस्टमर, एक ओल्ड कस्टमर अंजू हुज
अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज अ बेड डेप्ट, उसका अकाउंट है ना एज अ बेड डेप्ट की अभी वो नहीं मिलने वाला है उससे पैसा, ऐसे करके राइट ऑफ किया था, लेकिन उसने पे कर दिया, शी हैज पेड 400 इन कैश इन फुल सेटलमेंट, पूरे के पूरे सेटलमेंट के लिए उसने 400 रुपया दे दिया, मतलब है ना कैश बैलेंस है ना 400 रुपया और इंक्रीज हो जाने वाला है यहाँ पे ये जो है ना 20,000 वो कैश में गुडविल लेके आने वाले, राइट। तो ये जो कैश में 20,000 है और ये 400 रुपया और है ना कैश में ऐड हो जाने वाला है, और इसका जो है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको क्रेडिट साइड में हम दिखाने वाले हैं बेड डेप्ट्स रिकवर्ड करके 400 रुपीज। देन द नेक्स्ट इज व्हाट द मार्केट वैल्यू ऑफ अ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एज अ 40,000। तो यहाँ पे जो है ना लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी है वो 30,000 दी है, और अभी है ना 40,000 करने के लिए बोला है, तो मतलब 10,000 का इंक्रीज हुआ, तो जो डिफरेंस है 10,000 वाला इंक्रीज अमाउंट वो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करना है, एज वेल एज ये जो नया अमाउंट है ना ये 40,000 का ये आउटर कॉलम में एसेट्स में दिखाना है, और यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे ये इनर कॉलम में 30,000 लिखेंगे एंड ऐड एप्रिसिएशन करेंगे, तो इस तरीके से हमें इफेक्ट दिखाना है। फिर यहाँ पे फोर्थ जो टर्म दिया है वो वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व दिया है, इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000, हमें ना 10,000 इंक्रीज करने बोला है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो आपको हिंट दे रहा है कि वर्कमैन्स कंपनसेशन है ना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला है पार्टनर्स में, और वो क्या होने वाला है ये वो मतलब है ना बुक्स में दिखाई देने वाला है, तो वो फिर हमें है ना फिर से ना लायबिलिटीज के अंडर में दिखाना है, और ना उतने अमाउंट के साथ नहीं, अब उसमें हमने 10,000 का और इंक्रीज करना है, तो ये 10,000 एक तरीके से ना ओल्ड पार्टनर्स के लिए लॉस ही है, वो इंक्रीज करके दे रहे हैं, राइट। तो ये है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 10,000 हमें वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व दिखाना है, एज वेल एज हम यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में भी इसमें है ना ऐड करेंगे और 10,000, तो 40,000 टोटल वर्कमैन्स कंपनसेशन हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका इफेक्ट हमें शो करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि एन अनअकाउंटेड मतलब जिसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, अनरिकॉर्डेड बोल सकते हैं हम, राइट। अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम्स, एक्रूड इनकम्स मीन्स आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो ये जो आउटस्टैंडिंग इनकम है तो इसका एक इफेक्ट तो है ना एसेट्स के अंडर में 200 रुपीज का दिखाई देना चाहिए, और दूसरा ये हमें ना रिसीव होने वाला है, राइट। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी है ना क्रेडिट साइड में ये 200 का हम एक्रूड इनकम करके इसका 200 का इफेक्ट दिखाएंगे, तो इस तरीके से ये सारे एडजस्टमेंट करना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो 6th एडजस्टमेंट है इसे अभी है ना आपको फिर डिटेल में इसको सीखना है कि किस तरीके से हम, क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअली किस तरीके से एडजस्ट करेंगे कैपिटल्स को पार्टनर्स के, वो हम है ना सीखने वाले हैं, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने वाला, तो अब आप देखिए यहाँ पे फिर से आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने बोला है, अब ना तो आपके पास सेक्रीफाइस रेशियो है ना ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके कोई है ना कोई हिंट है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ओल्ड रेशियो है वो ही है ना आपका यूज होने वाला है, 3:1 का जो ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का है वो, तो 3:1 करके आपका न्यू रेशियो फॉर्म हो जाने वाला है, मतलब टोटल 5 पार्ट्स होंगे प्रॉफिट के लॉसेस के आफ्टर द एडमिशन ऑफ आलिया, तो टोटल 5 पार्ट्स होंगे, तो 5 में से 1 पार्ट तो आलिया का है, यहाँ पे बोल दिया 1/5 शेयर के लिए, और जो पुराना चंद्रा है उसका भी 1 पार्ट हो जाएगा, और है ना 3 पार्ट्स किसके होंगे, जो यहाँ पे भावेश है उसका 3 पार्ट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जब है ना सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि न्यू रेशियो निकालने के लिए भी तो हमें न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू आपका ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो करना होता है, तो यहाँ पे ना तो सेक्रीफाइस रेशियो, राइट, तो आपका जो रेशियो आपके पास में ओल्ड रेशियो है उसी को हम न्यू रेशियो करके लेने वाले हैं, और उसके बाद में क्या करना है हमें, टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज अ बेस, आपको है ना पार्टनर्स के टोटल कैपिटल को एज अ बेस लेते हुए आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, आप पार्टनर्स कैपिटल जब तैयार करोगे तो उसमें जितने भी रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन के हैं और जितना भी गुडविल का एडजस्टमेंट है वो सब एडजस्टमेंट करने के बाद में है ना उसके जो टोटल अमाउंट के हिसाब से, ये जब मैं आपको प्रैक्टिकली सम सॉल्व करते हुए दिखाऊंगी तो काफी अच्छे से समझ में आएगा कि आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब क्या। फिर उसके बाद में हम डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें से आपको
हमें क्या करना होगा कि एक्चुअल कैश, अगर किसी का कैश ज़्यादा है, ये काफ़ी लंबा मतलब इसमें आपको बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखने की ज़रूरत है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो फिर आपको डाउट भी क्लियर हो जाने वाला है कि यहाँ पे ये है ना एक्चुअल कैश इज टू बी पेड ऑफ। अगर किसी पार्टनर के ने कैपिटल एडजस्टमेंट करने के टाइम में अगर किसी पार्टनर का बैलेंस ज़्यादा है, मतलब उसको जो हमें कैपिटल एडजस्ट करना है, यहाँ पे आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल्स को जो बेस लेते हुए, हम टोटल कैपिटल को बेस लेते हुए जो अमाउंट एडजस्ट करेंगे, तो इन केस उस केस में है ना अगर किसी पार्टनर का जो बैलेंस है वो ज़्यादा निकल के आता है तो उसको कैश करके हमें वापस पे करना पड़ेगा उस पार्टनर को। और है ना अगर किसी का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये कैपिटल्स में डिफरेंस होता है, जब हम कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड कैपिटल, तो एडजस्टेड कैपिटल एंड ये जो आपका ये जो कैपिटल दिया हुआ है बैलेंस शीट में, इस कैपिटल को लेते हुए और फिर बाकी एडजस्टमेंट्स को लेते हुए अगर कोई डिफरेंस अराइज होता है लेन देन में, कैश लेने में या कैश देने में, तो वो डिफरेंस को हमें एडजस्ट करना होगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में उनको एडजस्ट करना होगा। तो ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये मैंने है ना फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम है ना स्टेप बाय स्टेप सारे है ना ये जो हमें सोल्यूशन को एक प्रॉपर वे में करना है, कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा आपका, कैसे टोटल कैपिटल हमें देखना है, फिर उसके हिसाब से कैसे एडजस्ट करना है, आलिया को कितना लाना है, भावेश का कितना होना चाहिए, चंद्रा का कितना होना चाहिए, तो वो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है। जैसे मैंने आपसे कहा पार्टनर्स कैपिटल आपको डबल पेज पे लेना है, बिकॉज 3 पार्टनर्स है। अगर आप सिंगल पेज पे लेने जाओगे तो फिर आपको स्पेस कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि हमें ना 3 अमाउंट्स के कॉलम डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों बनाने हैं, राइट। फिर है ना बैलेंस शीट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो इस तरीके से मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखा है। हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट जो दी हुई है 31 मार्च 2018 की। वहाँ पर सबसे पहले हमें ना क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ है, तो लायबिलिटीज़ के यहाँ पे हमें ना ऊपर के जो स्पेस है वो तो कैपिटल अकाउंट करके मैं स्पेस लीव कर देती हूँ, राइट, तो कैपिटल अकाउंट करके, और नीचे फिर है ना 4-5 लाइन्स लीव करने के बाद में मैंने क्रेडिटर्स को लिख लेते हैं। और क्रेडिटर्स पे जैसे कि क्वेश्चन हमने रीड किया तो यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई इंक्रीज डिक्रीज वाली बात नहीं है, इसलिए हम इसको आउटर कॉलम में लिख सकते हैं अमाउंट को। फिर जो नेक्स्ट हमें दिया है वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, जैसे मैंने कहा कि है ना जब इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज वाली बात नहीं होती है, राइट, तो हमें ये है ना रिजर्व्स होते हैं वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्कमैन्स कंपनसेशन जो रिजर्व है उसको कंटिन्यू किया गया है। वो कैसे पता चला कंटिन्यू किया गया, क्योंकि यहाँ पे हमें ना टर्म्स के अंदर है ना इंक्रीज करके बोला है, वैल्यू इंक्रीज बाय 10,000, इसका मतलब ये कंटिन्यू रहेगा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में। तो हमें यहाँ पे वर्कमैन्स कंपनसेशन जो रिजर्व है उसको हम इनर कॉलम में लिख लेंगे, अमाउंट को रिजर्व कॉलम में 30,000 इनर कॉलम मैंने यहाँ पे, क्योंकि 2-3 अमाउंट के एडजस्टमेंट करने हैं तो इसमें बैलेंस शीट में इनर कॉलम बनाया नहीं, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और बाद में यहाँ पे इस तरीके से आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है वो है यहाँ पे जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिजर्व्स है ना, प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट साइड में आप ऊपर की लाइन तो बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए छोड़ दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें कैपिटल भी लिखना ही है, तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है 32,000 एंड 28,000 वो लिख लेते हैं इस तरीके से। और उसके बाद में है ना ये जो जनरल रिजर्व है तो बाय जनरल रिजर्व इसका ट्रांजैक्शन हमें इसका क्या करना होगा, जनरल रिजर्व इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, राइट। तो इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो अमाउंट दिया हुआ है 24,000 का, तो वो 24,000 का यहाँ पे वर्किंग नोट करके आप लिखोगे, वर्किंग नोट, ठीक है, आप वर्किंग नोट लिखोगे और फिर जनरल रिजर्व आपको जो टोटल अमाउंट दिया है वो है 24,000 है, राइट। तो इसमें से यहाँ पे भावेश का जो शेयर है, भावेश शेयर इज इक्वल टू 24,000 और इसके लिए ओल्ड रेशियो यूज़ करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन यहाँ पे ओल्ड रेशियो जो 3:1 है, जो हमारा ओल्ड रेशियो वो 3:1 का है। ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स का, वो 3:1 का रेशियो है, तो ये 3:1 है, मतलब भावेश का 3 है क्योंकि पहला पार्टनर भावेश का नाम दिया, तो 3/4 करके हमें लेना है, राइट।
तो फिर 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो ये 6000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया हमने तो 18000 आ गया, राइट, 18000। और फिर दूसरे का भी इसी तरीके से आपको चंद्रा का, और चंद्रा का 1 शेयर ही है, चंद्रा शेयर यहाँ पे चंद्रा शेयर है वो 6000 ही आएगा। तो यहाँ पे 24000 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आप 4 करते हो तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो 6000 रुपीज़ है वो चंद्रा शेयर है रिजर्व्स में। तो ये हमें कहाँ लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल में। हम यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड में ये प्रॉफिट है उन लोगों का, रिजर्व से उन्होंने एक्यूमुलेट करके रखा था, तो यहाँ पे हम इसका पहले 18000 भावेश का एंड 6000 चंद्र का इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद में है ना बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमें बैंक दिया हुआ है, तो बैंक बैलेंस में कोई इंक्रीज डिक्रीज वाली बात नहीं आने वाली, क्योंकि बाकी सारे ट्रांजैक्शन कैश में बोले हैं, इसलिए बैंक का जो अमाउंट है वो हम एज इट इज़ 20,000 आउटर कॉलम में लिख देते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमें डेटर्स दिया है, डेटर्स में भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, तो डेटर्स को भी एज इट इज़ हमें है ना रिकॉर्ड करना है। तो हम माइनस प्रोविजन, इसमें प्रोविजंस में भी कोई इंक्रीज डिक्रीज वाली बात नहीं है, तो इसको 1000 एज इट इज़ हमको लेना है। आउटर कॉलम में हम 12000 इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल दिया है, बिल्स रिसीवेबल, और यहाँ पे जो बिल्स रिसीवेबल दिया है तो उसमें भी हमारे पास कोई इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं है, तो उसको भी हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल, और ये अमाउंट भी हम आउटर कॉलम में जो 10,000 का अमाउंट दिया वो लिख लेंगे इस तरीके से। देन नेक्स्ट स्टॉक दिया है, तो स्टॉक को भी एज इट इज़ ही हमको लिखना है। यहाँ पे स्टॉक में भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, तो इस तरीके से 20,000 स्टॉक लिख लिया। फिर उसके बाद में दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को हमें इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का 30,000 इनर कॉलम में लिखना है ये अमाउंट हमें। यहाँ पे मैंने कॉलम नहीं बनाया, आप भी नहीं बनाओगे तो इट्स ओके, लेकिन आप इनर फिर एडजस्ट करना है, आपको अमाउंट उधर दिखाना है आपको। तो यहाँ पे आप 30,000 इस तरीके से लिख लोगे, यहाँ अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो दिया है वो है गुडविल। तो गुडविल को तो हमें राइट ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जर्नल एंट्रीज हम लिख लेंगे। जैसे मैं पर्पसली आपको ये कंपलसरी नहीं है कि आप जर्नल एंट्रीज लिखो, लेकिन लिख लेने से आपको सब भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये क्या होता है ना, इसको हमें राइट ऑफ करना है। मतलब ये हम जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, राइट, तो उनके अकाउंट में हमें इसको एडजस्ट करना होगा। राइट ऑफ करेंगे तो ये ओल्ड है, ये बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट कि यहाँ पे आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की हेडिंग देके, उससे क्या आपको भी ईजी हो जाएगा, और इस तरीके से आपको है ना गुडविल के इफेक्ट है वो भी पता चल जाएंगे, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या कर दोगे, ये जो गुडविल बुक वैल्यू दिया हुआ है गुडविल का, तो उसको आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है, राइट। तो ये गुडविल का अमाउंट आपको दिया है 42,000 का, ये ओल्ड रेशियो में आप राइट ऑफ करोगे, ठीक है, ओल्ड रेशियो में ये राइट ऑफ होगा। तो यहाँ पे अभी हम इसकी जनरल एंट्री है वो जर्नल एंट्री भावेश कैपिटल अकाउंट, चंद्रास कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट टू गुडविल अकाउंट, 42,000 दिया है, राइट। तो इस 42,000 का कैलकुलेशन करेंगे, राइट ऑफ किया हमने इसको, आप जस्ट इन शॉर्ट आपको समझ में आ जाए, राइट ऑफ किया है हमने, राइट ऑफ किया बैलेंस शीट का जो गुडविल है उसको राइट ऑफ किया है। तो ये जो 40,000 है, तो भावेश का शेयर कितना है, इसमें हिस्सा कितना है, शेयर मतलब भावेश शेयर इज इक्वल्स टू 42,000 मल्टीप्लाई बाय आपको 3/4 करना है। उनका ओल्ड रेशियो यहाँ पे आपको पता है 3:1 है, राइट। तो 42,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, फिर यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, और अभी 20 आपको लेना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले 0 लिखेंगे एंड फिर 4 5 ज़ा 20। तो इस तरीके से 10,500 को मल्टीप्लाई बाय हम 3 करेंगे तो हमें 31,500 आएगा।
तो इस तरीके से हमें 31,500 ले लेना है। और अभी ये 31,500 भावेश का है, राइट। तो दूसरा ये जो चंद्रा का है वो कितना होगा, या तो आप माइनस करके निकाल सकते हो चंद्रा का, माइनस करेंगे तो 10,500 आएगा। तो अगर कैलकुलेट नहीं करना है तो आप सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो कि 42,000 में से 31,500 माइनस करेंगे तो कितना रिमेन होता है। तो इस तरीके से ये वाला जो अभी आपको इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पे दिखाना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल में आप 2 गुडविल करके दिखाओगे तो इमीडिएटली, क्योंकि हम अभी बैलेंस शीट को यहाँ पे कंप्लीट कर दे रहे हैं, ओल्ड बैलेंस शीट, राइट। तो यहाँ पे ये गुडविल है वो हम इसका इफेक्ट दिखा देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आपको 2 गुडविल अकाउंट, इस तरीके से हमें ये जो 31,500 है अभी जस्ट कैलकुलेट किया हमने, एंड 10,500 इस तरीके से हम दोनों ओल्ड पार्टनर्स के यहाँ पे दिखा देंगे, क्योंकि नया पार्टनर आने के पहले फिर इसको राइट ऑफ करना है, राइट। क्योंकि इसको इसकी रीवैल्यू अमाउंट तो दिया नहीं है गुडविल का, मतलब इसको हमें राइट ऑफ करना होगा। अभी नेक्स्ट हम आएंगे एडजस्टमेंट्स पे। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले है ना आलिया का दिया कि कैश उसने 20,000 एज अ गुडविल आया, तो किसी गुडविल का ट्रीटमेंट हमें दिखाना है। तो यहाँ पे पहले तो हमें ना जो है वो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैश की बात हो रही है इसलिए बैंक लिखने की जरूरत नहीं है हमको। कैश अकाउंट डेबिट टू आलिया ने लाया है, इसलिए आलिया ने गुडविल लाया है। क्या लाया है आलिया ने, गुडविल लाया। तो हम कैश टू गुडविल लिखेंगे, राइट। उसने गुडविल के बदले में, उसने फर्म की गुडविल के बदले में उसने कैश लाया, तो गुडविल, और जो अमाउंट दिया वो 20,000 दिया है, तो इस तरीके से 20,000 लिख लेंगे। आलिया शेयर, राइट, उसने अपना हिस्से का गुडविल लाया है। फिर यहाँ पे इसको हमें क्या करना होगा, इसका बेनिफिट हमें ओल्ड पार्टनर्स को देना होगा, इसका बेनिफिट हमें ओल्ड पार्टनर्स को देना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि गुडविल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू भावेश कैपिटल टू चंद्रास कैपिटल, चंद्रास कैपिटल। अब इसके लिए आप रेशियो कौन सा यूज़ करोगे, आपको सेक्रीफाइस रेशियो यूज़ करना है। कौन सा रेशियो यूज़ करना है, सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, कोई हिंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो हियर सेक्रीफाइस रेशियो नॉट मेंशन, राइट, मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए कुछ इसकी डिटेल मेंशन नहीं है। तो हियर सेक्रीफाइस रेशियो विल बी इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, ओल्ड इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो होगा। तो यहाँ पे ऐसे ओल्ड रेशियो आप लिख लोगे, राइट। जब भी कुछ भी दिया नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है, तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो होता है। तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे क्या है, 3:1 है। तो यही हमको क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशियो लेना है। तो ये सेक्रीफाइस रेशियो विल बी इक्वल्स टू 3:1 होगा। तो यहाँ पे अभी 20,000 को आपको भावेश का जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 के रेशियो में। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 करना है, राइट। सो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और ये 3 zeros, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 15,000 यहाँ पे इसका शेयर आ गया, किसका, भावेश का। तो यहाँ पे आप लिख दोगे भावेश 15,000 हो गया। तो बचा हुआ आप 20,000 माइनस 15,000 करोगे तो भी पता है आपको 5,000, और ये 1 शेयर भी आपको पता है तो 5,000। तो ज़्यादा अगर आप डीप वापस कैलकुलेट नहीं करते हो तो भी चलता है, राइट। ये वर्किंग नोट हमारे कन्वीनियंस के लिए भी होता है, एज वेल एज कुछ वर्किंग नोट्स के पास रहने चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हमको ये अमाउंट मिल गया। तो अब इसको इमीडिएटली हमें क्या करना है, एक तो आपको है ना कैश अकाउंट को मेंटेन करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आपका 4th जो एडजस्टमेंट है ना, पहले से ही यहाँ पे ना कैश इज इक्वल्स टू लिख के रख लो। और इसने 20,000 का कैश लाया, इसलिए 20,000 का ऐसा 20,000 अमाउंट लिख के रखो। अभी ये आपका इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको क्या करना है, ये बैलेंस पूरा एडजस्ट करने के बाद में आपको है ना बैलेंस शीट में दिखाना होगा, क्योंकि अभी कैश रिलेटेड और भी ट्रांजेक्शन्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो एक ये मेथड होता है कि आप इस तरीके से इसका एडिशंस कर लो, राइट। एक अब क्या करना है हमको, ये दूसरा ये 20,000 हो गया यहाँ पे। अब ये जो वाला हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है गुडविल का है ना बेनिफिट हमने ओल्ड पार्टनर्स को दिया, तो ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल करके जाएगा, और अमाउंट 15,000 और 5,000 इस तरीके से हम बाय गुडविल करके इधर लिखेंगे। अभी
उनके बाय गुडविल अकाउंट, इनका बेनिफिट हम इनको दे रहे हैं तो 15,000। और यहाँ पे इन्होंने ना विड्रॉवल की बात नहीं हुई है, तो मतलब इन्होंने अपने बिजनेस में रख दिया है, ये बिजनेस में ही रख दिया है पैसे को, ठीक है। तो उनका कैपिटल इंक्रीज हो गया, ऑटोमेटिकली उनका क्या हो गया, कैपिटल इंक्रीज हो गया। 15,000 एंड 5,000 इस तरीके से लिख लेंगे। और उसके बाद में जो दिया है नेसेसरी अमाउंट फॉर द शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश, तो शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश का पहले हमें ना यहाँ पे सारे इफेक्ट दिखाने होंगे, जो भी कैपिटल रिलेटेड है उनको दिखाना है, और उसके बाद में मैं उसका वर्किंग नोट आपको बताऊंगी कि कैसे एडजस्ट करना है। तब तक है ना हमें आलिया का भी मिलेगा नहीं कि आलिया को कितना कैपिटल लाना है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो दिया है कि ओल्ड कस्टमर ने है ना राइट ऑफ, जिसका बेड डेप करके हमने राइट ऑफ किया था, उसने 400 रुपीज़ दे दिए हैं, उसने 400 रुपीज़ फुल सेटलमेंट के लिए दे दिए। तो इसका एक इफेक्ट उसका क्या होगा, आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय बेड डेप्ट्स रिकवर्ड, बेड डेप्ट्स क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया, तो बाय बेड डेप्ट्स रिकवर्ड अकाउंट 400। और ये कैश आया है, तो आपको मैंने कहा है जैसे यहाँ पे आप कैश के लिए ना टोटल के लिए रख लोगे, आपको कैश अकाउंट बनाने नहीं बोला, इसलिए आप सिंपल वे में अपना है ना अभी 20,000 प्लस 400 हो गया, ठीक है। अभी आगे और देखते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट जो एंट्री बोली कि मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो मार्केट वैल्यू है वो 40,000 हो गई, मतलब इंक्रीज हुआ है, उछाल आया है मार्केट वैल्यू में, राइट। तो हम आउटर कॉलम में तो 40,000 लिखेंगे। अब ये 30,000 एंड 40,000 का डिफरेंस कितना होता है, 10,000 होता है, राइट। इनमें कितना अंतर है, 10,000 का, तो ये 10,000 मतलब हमने 30,000 में ऐड किया। ये क्या होता है, ये एप्रिसिएशन हुआ, ये एप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन होता है, वैसे ही एसेट्स में एप्रिसिएशन भी होता है। तो यहाँ पे 10,000 का एप्रिसिएशन हुआ, तो ये 10,000 आप क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको, क्योंकि क्रेडिट साइड बोलते हैं इनकम होता है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नथिंग बट नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल तो आपको पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे एक तरीके से इनकम हो गई, गेन हो गई, राइट। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग करके आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे, BLDG लिख सकते हो आप, और यहाँ पे 10,000 आप जो बेनिफिट है इंक्रीज है 10,000 का वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको दिया है अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम्स, राइट। तो अनअकाउंटेड मतलब अनरिकॉर्डेड, तो उसका एक इफेक्ट तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में आना चाहिए बाय एक्रूड इनकम, मतलब अभी बाकी आउटस्टैंडिंग है, नहीं मिला है, मिलेगा, राइट, फ्यूचर में। तो फायदे वाली बात है ना, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, इसीलिए हमको है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में अनरिकॉर्डेड जो होती है लायबिलिटीज एंड एसेट्स वो हम रिकॉर्ड करते। तो यहाँ पे हम अनरिकॉर्डेड जो एक्रूड इनकम है उसको रिकॉर्ड किया हमने 200 रुपीज़, सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट में आप अनरिकॉर्डेड लिख लोगे तो आपको क्लिक रहेगा माइंड में। और एक और चीज़ मैं आपको बताते आ रही थी कि ये मतलब ये यहाँ पे है ना एसेट्स में इंक्रीज है, तो आप इंक्रीज का एरो रखो, राइट, ये अनरिकॉर्डेड लिख लो, तो इस तरीके से आपको हिंट रहेगी, तो आपको माइंड में भी याद रहेगा कि कौन कौन से इफेक्ट कैसे दिखाने हैं। फिर उसके बाद में ये जो एक्रूड इनकम है इसको आपको एसेट्स के अंडर में भी दिखाना है, तो एक्रूड इनकम करके फ्यूचर में मिलेगा ये पैसा, तो कितना है 200 रुपीज़ आप रिकॉर्ड कर दोगे। फिर उसके बाद में अब सारे ये सब जो एडजस्टमेंट थे, इससे पहले मैंने फोर्थ जो एडजस्टमेंट है उसको मिस किया कि वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व को नहीं किया है अभी तक, तो वर्कमैन्स कंपनसेशन स्किप हो गया। तो यहाँ पे वर्कमैन्स कंपनसेशन में 10,000 का इंक्रीज, ये नथिंग बट यहाँ पे ये जो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, ये फर्म के लिए तो ये एक तरीके से लॉस हो गया, राइट ना। तो ये क्यों, क्योंकि लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई ना भाई, उनको है ना वर्कर्स को देना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये वर्कर्स को है ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है उनके एम्प्लॉयज़ को, तो उनको पेमेंट करना होता है, तो उसके लिए वो लोग रिजर्व्स रखते हैं। तो यहाँ पे इसको हटाने की बात नहीं की, इसको कंटिन्यू रखने की बात की है, इंक्रीज करने की बात की, इसीलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं पार्टनर्स को। तो यहाँ पे 30,000 प्लस आपको 10,000 और बढ़ाना है, तो टोटल 40,000 हो गया, ठीक है। और ये जो 10,000 है इसका सेकेंड इफेक्ट, अब लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो मैंने बोला वो तो लॉस हो गया, एक तरीके से एक्सपेंस हो गया, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे टू लायबिलिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, और आप इसको इंक्रीज, जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, तो यहाँ पे आप 10,000 का इफेक्ट इस तरीके से दिखा दोगे। तो ये हो गया। इसके बाद में जो आपको बोला है कैपिटल्स को एडजस्ट करने के लिए, राइट, तो लास्ट जो आपका है वो कैपिटल्स, तो इससे पहले हमें क्या करना है,
कैपिटल्स को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को पहले क्लोज करना है, क्योंकि ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बोला है, कैपिटल एज अ बेस आफ्टर एडजस्टमेंट। तो ये जो सारे एडजस्टमेंट्स हैं, तो मतलब ये भी एक एडजस्टमेंट हुआ ना कि रीवैल्यूएशन को क्लोज करके उसका प्रॉफिट है कि लॉस है वो भी एडजस्ट करो। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन को हम क्लोज डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो देखेंगे कि आप देख रहे हो कि आपका क्रेडिट साइड मोर है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 दिख रहा है और यहाँ पे 10,600 दिख रहा है, राइट। टोटल करने पे 10,600 आता है। तो आपने 10,600 लिखा, यहाँ पे भी आप 10,600 लिखोगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में जो डिफरेंस आ रहा है वो 600 का आ रहा है, 600 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में जो फ़र्क आ रहा है बैलेंस ना, तो आपको क्या करना है, ये 600 रुपीज़ ओल्ड पार्टनर्स को देना है। किसको देना है? ओल्ड पार्टनर्स को। तो उसके लिए आप लिखोगे टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन। ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ ना। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? ताकि है ना जो नया आने वाला पार्टनर है उसको है ना कोई लॉस या कोई प्रॉफिट नहीं मिल जाए, तो उसको पहले उससे आने से पहले सब क्लोज डाउन कर लिया जाता है। तो टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर के लिए आप TRFD लिख सकते हो, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे हम पार्टनर्स के। ये है ना भावेश को, एंड भावेश और चंद्रा को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये प्रॉफिट, क्योंकि यही ओल्ड पार्टनर है और इनकी ओल्ड रेशियो में, मतलब 3:1 के रेशियो में। तो जब आप 3:1 का इस पे वर्किंग नोट करोगे, राइट, यहाँ पे फोर्थ वर्किंग नोट हो गया था, अभी 5th वर्किंग नोट में हम आते हैं। तो यहाँ पे जो 600 का रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे भावेश शेयर 600 मल्टीप्लाई बाय आपको 3/4 करना है। 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 2 लेफ्ट हुआ, 4 5 ज़ा 20 एंड 0, 150 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 450 रुपीज़ आया, ठीक है, 450 आया। तो उसी तरीके से आपको चंद्रास शेयर, तो चंद्रा शेयर इज इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई बाय आपको 1/4 करना है। तो ये आप जब 4 1 ज़ा 4 एंड 600 को डिवाइड करोगे तो 150 आएगा। तो यहाँ पे 150 हुआ। तो ये 450 एंड 150 आपको है ना पार्टनर्स कैपिटल में दिखाना है बाय क्रेडिट साइड में, राइट। तो यहाँ पे आप बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट करके, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट को ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप 450 एंड 150 इस तरीके से लिख लोगे। अब आपने सारे एडजस्टमेंट कर दिए। अब आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको है ना ये जो पार्टनर्स कैपिटल है, राइट, ये पार्टनर्स कैपिटल के यहाँ के आप पेंसिल से कर लोगे, यहाँ के सारे टोटल अमाउंट करके लोगे कि यहाँ के जो इनके बैलेंसेस है वो कितने हैं, वो सारे आपको टोटल करने हैं। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड के बैलेंसेस को आपको क्या करना है, टोटल करना है, सम अप करना है। तो यहाँ पे जब आप इसको सम अप करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 0 5 4, ये अब आपका है ना 6th जो एडजस्टमेंट है उसको कैसे आपको सॉल्व करना है उसका प्रोसेस शुरू हो गया। ये 6th एडजस्टमेंट के लिए हमको कैसे, मतलब हमको टोटल कैपिटल कैसे निकालना है और फिर उसको कैसे एडजस्ट करना है उसका प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये पहले आपको क्या करना है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का टोटल करना है, ठीक है, फिर उनका डिफरेंस है ना हमें लेना है। तो यहाँ पे ये हुआ, फिर 2 + 8 10, 10 + 5 15, 15 कैरी हुआ 1, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो 65,450। और ये जब आप सम अप कर रहे हो, टोटल कर रहे हो, तो 0 5, राइट, 1, देन 8 + 6 14, 14 + 5 19, तो 9 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, तो 39,150। अब आप इधर देखोगे कि इधर कितना है, तो इधर 31,500 एंड इधर 10,500 है, राइट। अब आपको क्या करना है, टोटल कैपिटल एडजस्ट करने के लिए ये जो 65,450 में से आपको माइनस भावेश का 31,500 करना है, क्योंकि ये साइड जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो 31,500 वो माइनस करना है। क्योंकि यूजुअली है ना जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं वो
क्रेडिट बैलेंस ही होता है। अगर कैपिटल होगा ही नहीं बिजनेस में तो कैपिटल कैसे रन होगा, राइट। और ये जो 39,150 जो चंद्रा का है उसमें से माइनस आपको 10,500 करना है पहले। तो अभी इसका ही प्रोसेस हमें करना है कि लास्ट जो एडजस्टमेंट करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे अभी हमारा जो 6th बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे है ना, आप लोगों को स्टार्टिंग में ये भी हो सकता है कि इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पार्ट जो आपको समझना है कि किस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब उनके अपने अपने प्रोपोर्शन, उनके शेयर का कैपिटल उनको जो लाना है आफ्टर एडजस्टमेंट है। ये क्या है, आफ्टर एडजस्टमेंट। और यहाँ पे बोला गया कि बेस कौन सा कैपिटल एज अ बेस लेना है। कभी कभी बोलते हैं कि नए पार्टनर के कैपिटल को बेस, तो यहाँ पे तो नए पार्टनर का कैपिटल भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो क्या बोला है, ओल्ड पार्टनर्स का क्या बोला है एडजस्टमेंट, ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज अ बेस लेना है, ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज अ बेस। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको हिंट देता है कि ओल्ड पार्टनर्स, इस मतलब आपको ओल्ड पार्टनर्स के टोटल कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस, और वो भी आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। तो अब आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे देखिए भावेश का कैपिटल आप कैसे निकालोगे। भावेश कैपिटल इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि उसका क्रेडिट बैलेंस है, जो क्रेडिट में है 65,450, अभी हमने टोटल किया, राइट। माइनस उसमें से आपका उसके डेबिट साइड में है 31,500, वो माइनस करना है, ठीक है। तो ये जब हम माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस जो आएगा 33,950 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। देखो आपको चाहिए 0 - 0 किया, फिर आपने 5 - 0 किया तो 5, फिर 4 - 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो इधर से बोरो किया तो ये हो गया 4 और ये हो गया 14। तो 14 माइनस जब भी आपने 14 - 5 किया तो 9 हो गया, अभी 4 - 1 किया तो 3 एंड 6 - 3 किया तो 3, तो 33,950 इसका ये हुआ भावेश का कैपिटल, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको क्या करना है, चंद्रास कैपिटल, उसकी भी टोटल हमने करके रखी थी, राइट। चंद्रास कैपिटल इज इक्वल्स टू 39,150 उसका क्रेडिट साइड में, ये जो है ना, ये क्रेडिट साइड का बैलेंस और ये डेबिट साइड का बैलेंस है। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस माइनस डेबिट साइड का बैलेंस में कर रही हूँ, माइनस 10,500 उसका डेबिट साइड का बैलेंस है, ठीक है। ये जब हम माइनस कर रहे हैं तो हमें 0, फिर 5 - 0 तो 5 आ गया, राइट। फिर 1 - 5 तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो 1 - 5 नहीं है, तो यहाँ पे 8 और ये 11 हुआ, 11 - 5 किया तो 6 आ गया, और बाद में यहाँ पे ये 8 और ये 2, तो 28,650। अब इनका टोटल कर लेंगे। क्यों टोटल कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो बोला टोटल कैपिटल एज अ बेस, टोटल कैपिटल, तो ये टोटल कैपिटल ले लेंगे हम ओल्ड पार्टनर का। तो टोटल कैपिटल जब हम इसको सम अप कर रहे हैं, राइट। अब आप इसको सम अप करोगे तो 0, फिर ये 5 + 5 10 होता है तो 0 कैरी ओवर 1, 1 + 9 कितना होता है 10, 10 + 6 16, 16 6 कैरी ओवर 1, फिर 1 + 3 4, 4 + 8 12 हुआ, 2 कैरी ओवर 1, 1 + 3 4, 4 + 2 6, तो 62,600 है ना, इन दोनों का टोटल कैपिटल आया। क्या आया, दोनों का टोटल कैपिटल आया। तो ये जो टोटल कैपिटल है ये कितने शेयर के लिए है, कितना उनको ये जो टोटल कैपिटल है उसको हमें अभी बेस, एज अ बेस उसको कंसिडर करना है। तो मतलब इनको है ना, यहाँ पे भावेश एंड चंद्रा, आप क्या लिखोगे फिर कि भावेश एंड चंद्रा, यहाँ पे जो चंद्रास का जो कैपिटल है इन लोगों का, राइट, भावेश एंड चंद्रास फॉर टोटल कैपिटल ऑफ, आप लिख दोगे कि टोटल कैपिटल ऑफ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ही मैंने टोटल कैपिटल यहाँ पे है, तो आपको स्टेटमेंट में टोटल कैपिटल ऑफ भावेश एंड चंद्रास फॉर कितने के लिए ले रहे हैं, फॉर 4/5 शेयर के लिए,
4/5 शेयर के लिए इनका टोटल कैपिटल हमने 62,600 लिया। तो आपको पूरी फर्म का, इन दोनों के लिए तो दोनों का मिला के ना 62,600 होना चाहिए, राइट। तो फिर पूरी फर्म का, फुल फर्म का कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी, वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लिकेटिव मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। चंद्रा एंड भावेश का जो कॉम्बिनेशन है शेयर का, ये 4/5 कैसे आया, आप बोलोगे टीचर आप तो 3:1 का है ना इनका तो ओल्ड रेशियो, ये 4/5 कैसे आया वो भी मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे ये 4/5 बोले तो आपने मान लिया है कि जो है ना फर्म है, राइट, फर्म है, उसमें टोटल उसके 5 शेयर्स होने वाले हैं। कैसे 5 शेयर्स होने वाले हैं, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि उसके टोटल 5 उसके जो प्रॉफिट के 5 टुकड़े होंगे, वो है ना 1/5 शेयर किसका है, 1/5 शेयर जो न्यू पार्टनर का है, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/5 शेयर है, न्यू पार्टनर शेयर है, राइट। 1/5 शेयर ऑफ न्यू पार्टनर का 1/5 शेयर है। तो आपको क्या करना है, टोटल मतलब इसके मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, अदरवाइज इसमें आपको कंफ्यूजन रह जाएगा। इसके लिए भावेश एंड चंद्रा का कितना शेयर होगा, चंद्रा शेयर इज इक्वल्स टू टोटल फर्म का कितना है, 1 होगा, टोटल फर्म का 1 शेयर, ये फर्म का शेयर है, ये किसका है, पूरी फर्म का, टोटल फर्म का जो प्रॉफिट है, शेयर है, राइट, उसमें से है ना 1/5 कौन एंजॉय करने वाला है, माइनस करोगे आप 1/5, वो है ना न्यू पार्टनर को मिलने वाला है 1/5। तो आप जब इसमें से अब ये माइनस करोगे, इसको आपको क्या करना है, इक्वलाइज करना है, डिनोमिनेटर को ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी आपने, ये 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब इधर 1 है, राइट। तो 1 × 5 किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -1/5 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 - 1/5 आया, तो जो है ना 4/5, मतलब 4/5 जो बचा हुआ, ये रिमेनिंग है, 1/5 उसको देने के बाद में ये रिमेनिंग हुआ। तो ये रिमेनिंग शेयर किसको मिलने वाला है, ये रिमेनिंग शेयर मिलेगा, बचा हुआ ये रिमेनिंग है ना भावेश एंड चंद्रा का। इसीलिए यहाँ पे मैंने कहा कि भावेश एंड चंद्रास 4/5 शेयर के लिए उनका जो कैपिटल है, ये उनका कैपिटल है, 4/5 शेयर के लिए उनका कैपिटल कितना है, 62,600। तो टोटल फर्म का कैपिटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव, उसको इनवर्स हम बोलते हैं ना, रेसिप्रोकल लेके फिर निकालना होगा। तो फिर आप क्या करोगे, टोटल, यहाँ पे आप लिखोगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 2-3 इस तरीके के सम हम जब सॉल्व करेंगे, राइट, तो ऑटोमेटिकली आपको ना आ जाने वाला है। तो ये जो इनका चंद्रा का कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई बाय तो 5 करो, राइट, क्योंकि 5 शेयर फर्म के, और उसको डिवाइड बाय 4 करो, तो इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल। हमने क्या किया, रेसिप्रोकल लिया, उनके शेयर का रेसिप्रोकल, ये हमारा है ना, ये रेसिप्रोकल है, उल्टा करके लिया, 5 शेयर से तो मल्टीप्लाई करो, राइट, या आप ऐसे बोल सकते हो 62,600 को आप डिवाइड बाय 4 करो। 4 पार्ट के लिए, ये 4 पार्ट के लिए 62,600 है, डिवाइड बाय 4 करोगे तो 1 शेयर आएगा। तो 1 शेयर होगा, वो किसका होगा, वो इसका नई जो पार्टनर आ रही है आलिया, उसका होगा, राइट। तो यहाँ पे हम अभी डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 1 जा 4, और कितना लेफ्ट हुआ 2, 4 5 जा 20, फिर कितना लेफ्ट हुआ 2, 4 6 जा 24, राइट, फिर कितना लेफ्ट हुआ 2। तो यहाँ पे फिर 4 5 जा 20 एंड 0, तो 15,650 है, ये 1 शेयर आया। तो ये 15,650 को आप मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आपको 78,250 मिलेगा, 78,250 मिलेगा। अब यहाँ पे ये आपको टोटल ये निकालने के बाद में, ये टोटल फर्म का कैपिटल हुआ, टोटल फर्म में इतना कैपिटल होना चाहिए। अब इनमें से कितना भावेश का है, कितना चंद्रा का है, और कितना आलिया का है, तो उसके लिए तो उन्होंने क्या बोला कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज़ करो। क्या बोला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज़ करो। तो अब यहाँ पे तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली ही चला जाएगा, बिकॉज है ना यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो भी 3
3:1 का ही है, राइट। यहाँ पे है ना सेक्रीफाइस रेशियो भी हमने 3:1 ओल्ड रेशियो ही लिया है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको सेपरेटली दिया तो है नहीं, तो उसको भी हम 3:1 में ही लेने वाले हैं। तो 3:1 मतलब 3:1 तो किसका हुआ, ये जो 4 टुकड़े हैं ये किसके हैं, भावेश एंड चंद्रा के। तो भावेश एंड चंद्रा का न्यू रेशियो 3:1 का, और इसका आलिया का भी 1 रेशियो होगा, तो 3:1 का रेशियो में उनका तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कैपिटल है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, उनके कैपिटल के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर का 3:1:1 का हो गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली ये जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से हमें ना 78,250 में से किसको कितना लाना है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले किसका, भावेश का कर लेते हैं, फिर चंद्रा का एंड फिर आलिया का। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू जो हमारा ये सिक्स्थ जो एडजस्टमेंट है उसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसका नाम लिख लेते हैं, भावेश का। तो भावेश न्यू कैपिटल, क्योंकि नया कैपिटल निकालना है ना इनका, रिवाइज हम न्यू कैपिटल इज इक्वल्स टू 78,250 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है। इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो फिर हमको यहाँ पे 49,000, आप डिवीजन अभी कर सकते हो, हर बार डिवीजन 46,950 हमको लेना है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको 46,950 आएगा, क्योंकि हर बार ये छोटे छोटे माइनर कैलकुलेशंस बताते जाऊंगी तो फिर 46,950। नेक्स्ट आपको चंद्रा का, तो चंद्रास न्यू कैपिटल कितना होगा, मतलब उसको रिवाइज्ड कैपिटल, इसमें बोला है ना कि रिवाइज्ड करो कैपिटल को, उनके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को बेस लेते हुए फाइंड आउट करो। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय आपको 1/5 करना है। तो आप जब डिवीजन करोगे तो फिर आपको 15,650 आएगा। तो इस तरीके से इसका हो गया। तो सेम फिर आपका आलिया, क्योंकि आलिया को भी 1 शेयर ही एंजॉय करने वाली है ना वो प्रॉफिट शेयरिंग, तो उसी हिसाब से उसका कैपिटल भी होगा टोटल फर्म के कैपिटल से। तो इक्वल्स टू टोटल फर्म का कैपिटल है 78,250 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करेंगे तो 15,650 आया, ठीक है। अब ये क्या करना है हमको, मतलब ये तो है ना बैलेंसिंग फिगर हो गया हमारा। अब ये क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, इसकी क्या खास बात है, आपने अभी कैपिटल निकाला, मतलब है ना नई बैलेंस शीट में ये क्या होने वाला है, ये नई बैलेंस शीट में अपीयर होगा। ये जो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो, ओपनिंग बैलेंस शीट में ये अपीयर होने वाला है। तो मतलब ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो आपको क्या करना है, इस अमाउंट को 46,950, 15,650 एंड 15,650 को आपको उनके जो हम बैलेंसिंग फिगर कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मतलब हम डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं, तो इसको हमें डेबिट साइड में हमें इनके कॉलम्स के अंडर में इस अमाउंट को लिख लेना है इस तरीके से। ये जो अमाउंट है हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब फिर नई कड़ी शुरू हो गई, यहाँ पे नया पार्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, ये बैलेंस कैरी डाउन करके हम इसको लिख लेंगे। हालांकि ये बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाला है हमने, इसको एडजस्ट करके निकाला है हमने, इसकी एडजस्टमेंट की है। एडजस्टेड कैपिटल है, क्या है, इसके लिए आप इसको लिख लोगे कि ये एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल है, मतलब इतना इतना कैपिटल उनका होना चाहिए नए बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में इतना इतना कैपिटल होना चाहिए। अब फिर इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पे कि अब क्या, अब आपका कैश रिलेटेड बात आ गई। क्या बोला, ये एडजस्ट करने के बाद में, कैपिटल्स देखने के बाद में आपको देखना है कि है ना इनको हो सकता है कि पुराने पार्टनर्स को कैश लाना पड़े, या हो सकता है कि फर्म को पुराने पार्टनर को रिटर्न देना पड़े। क्यों, क्योंकि उनका कैपिटल इतना ही एडजस्ट होना चाहिए, उनकी बैलेंस शीट में जब दिखेगा तो इतना ही दिखना चाहिए। तो उसके लिए अब ये आपकी जो है ना डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट एंड क्रेडिट, वो है ना एक तरीके से टैली जैसे होना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो आपको अमाउंट बैलेंसेस चेक करने, टोटल करके देखना है कि कौन सा साइड मोर हो रहा है। तो पहले आप क्या करोगे, इसको पेंसिल से कर लो, पेंसिल से करके देख लो। सबसे पहले भावेश का देख लो कि भाई कितना होता है। तो 0, 5, 9 + 5 कितना होता है 14, कैरी ओवर 1, 1 + 2
1 + 1 2, 2 + 6 कितना हुआ 8 हुआ, देन 3 + 4 कितना हुआ 7 हुआ, तो कितना हो गया 78, राइट। तो 78,450 हो रहा है, कितना हो रहा है 78,450। अब आप इधर देखिए, इधर आपने पहले ही टोटल करके रखा हुआ था एडजस्टमेंट्स के बाद में अमाउंट को पेंसिल से, तो देखिए 78,000 इज मोर ना, 78,000 क्या है, ज्यादा है, मतलब यहाँ पे इसका जो बैलेंस दिखाई दे रहा है किसका, भावेश का, वो कम दिखाई दे रहा है, राइट। उसको अगर ये पैसा एडजस्ट करना है, ये 46,950 का एडजस्टमेंट रखना है, तो मतलब भावेश को है ना और इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब और उसको पैसा लाना पड़ेगा, उसको और पैसा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ना यहाँ पे जब पैसा जब आता है फर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में दिखाई देता है, राइट। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंस अराइज होने वाला है, ये जो 78,450 है ये है ना बैलेंस उसका मैच नहीं हो पाएगा, यहाँ पे डिफरेंस है ना आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो क्रेडिट साइड में 65,450 है, तो यहाँ पे है ना मतलब इसका डेबिट साइड मोर है, क्या है, डेबिट साइड मोर है, तो आप क्या करोगे, डेबिट साइड को क्लोज करोगे पहले भावेश के, तो 78,450 होता है, राइट। तो ये सेम 78,450 मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इसका डेबिट साइड मोर हो रहा है, इसका डेबिट साइड मोर होना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो प्रीवियस आपने सम्स किए उनसे डिफरेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने बहुत जरूरी है आपको, और आप है ना इनको ऑप्शन में भी नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि ये जो 3 चैप्टर है आपके एडमिशन, डेथ एंड रिटायरमेंट, इनमें से 2 सम आते हैं। अभी इस साल का तो पेपर पैटर्न अभी तक एकदम क्लियर नहीं है कि किस तरीके से होगा, लेकिन है ना ये 3 चैप्टर में से 2 सम अभी तक के उसमें तक 2 सम आते थे, कोई भी 2 सम, तो वो या तो आता था कॉम्बिनेशन एडमिशन और डेथ का, या फिर रिटायरमेंट एंड एडमिशन, या रिटायरमेंट एंड डेथ, इस तरीके से। तो मतलब आपको है ना ये चैप्टर्स तो अच्छे से करने ही है अगर आपको स्कोर करना है अच्छा मार्क्स, तो राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है, ये तो हमको है ना खुद ये बैलेंसिंग फिगर नहीं आया, ये हमने एडजस्टेड कैपिटल करके निकाला है, इसीलिए आप देख रहे हो कि इस साइड में क्या हो रहा है, मतलब अगर इसमें इन सिंपल इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे है ना अगर किसी का बैलेंस एडजस्ट नहीं हो रहा तो या तो है ना पार्टनर और कैश लेके आएगा बिजनेस में, और अगर है ना उसका ज्यादा हो रहा है, मतलब उसने जो पहले से जो भी उसका कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा हो रहा है, तो मतलब उसको फर्म खाली है ना 15,685 रखेगी, अभी ऊपर का जो पैसा है वो है ना फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर को वापस देगी। तो ये इस तरीके से हमें एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 78,450 को आपने यहाँ पे लिखा, सेम आप है ना अभी डेबिट साइड के इसके भावेश के कॉलम के अंडर में 78,450 इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर में बैलेंसिंग फिगर आने वाला है, राइट, बैलेंस आने वाला है, बचने वाला है, वो क्या होगा, कैश लाना, क्योंकि इसको एडजस्ट करने बोला ना, कि स्टेटमेंट बोला कि एक्चुअल कैश इज टू बी पेड ऑफ, अगर है ना पे करने की बात आ गई, अगर उसने पहले से पैसा ज्यादा है तो पेड ऑफ कर दो, और नहीं तो ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, नहीं तो पार्टनर को लाना है फॉर एडजस्टिंग देयर कैपिटल, उनको उनके कैपिटल्स को एडजस्ट करने के लिए। ये कभी कभी करंट अकाउंट में भी एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं, तो यहाँ पे तो हम कैश का सीख रहे हैं, आगे जाके हम करंट में एडजस्ट करो, करंट अकाउंट में वो भी आने वाला है ट्रांजेक्शन, कभी बोलते हैं बैंक के साथ एडजस्ट करो, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे अब जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 0 - 0 0 आया, 5 - 5 किया तो 0 आ गया आपका, देन 4 - 4 किया तो 0 आ गया, 8 - 5 किया तो 3 आ गया, 7 - 6 किया तो 1, तो 13,000, मतलब यहाँ पे 13,000 ये बैलेंस है, राइट। ये बैलेंस क्या होगा, ये कैश होगा, एडजस्ट करने बोला ना, तो किस में एडजस्ट करेंगे, कैश का ही एडजस्ट करने बोला कि कैश या तो दे दो या उनसे मंगवा लो, तो यहाँ पे बाय कैश, तो मतलब ये कैश आने वाला है फर्म को 13,000, किसकी तरफ से, भावेश की तरफ से, भावेश की तरफ से डिफरेंस आ रहा है, ये भावेश की तरफ से आने वाला है। तो अब सबसे पहले हमने ना कैश का हमने लिख के रखा हुआ है, क्योंकि हमको कैश का टोटल बाद में लिखना है ना, तो मैंने यहाँ पे प्लस हमने एडजस्टमेंट लिखा था कि ये है ना कैश का हमको बाद में बैलेंस देना है, बैलेंस शीट एसेट में दिखाना है, तो यहाँ पे 13,000 लाने वाला है भावेश, तो ऐसे 13,000 लिख के रख लो, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, किसका क्लोज डाउन करोगे, चंद्रा का। देखो तो चंद्रा का यहाँ पे 39,150 टोटल है, ठीक है। अब इस साइड में भी क्रेडिट साइड में 39,150 है, अब डेबिट साइड में भी टोटल करके देखो पेंसिल से पहले, तो 0 5 5 + 6 कितना होता है 11, कैरी ओवर 1
1 + 5 कितना होगा 6 होगा, 1 + 1 कितना होगा 2 होगा, तो 26,150 आ रहा है। यहाँ पे 26,150 है और इसका क्रेडिट बैलेंस है वो 39,150 है, तो मतलब उसका क्रेडिट साइड मोर हो रहा है। तो आप क्रेडिट साइड में आप इसका जो 39,150 वो मतलब आपको टोटल कॉलम में लेना है, क्योंकि क्रेडिट साइड मोर है। तो 39,150 आपने चंद्रा का यहाँ पे लिखा, और सेम आपको डेबिट साइड में इसके कॉलम के अंदर में 39,000 इस तरीके से 39,000 आपको भी है, 39,150 लिख लेना है, ठीक है। अब ये 39,150 एंड 26,150 को जब आप माइनस करते हो, इसका बैलेंसिंग ऊपर ले लो, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 बैलेंस कैरी डाउन करके लिखे हैं, तो इस बेटर ऑलवेज कभी भी ऊपर लेना चाहिए। तो 2 कैश अकाउंट, ये यहाँ पे कैश होगा, इसको कैश। अभी यहाँ पे जब भी कैश इस तरफ, जब भी कैश का डिफरेंस आता है ना, मतलब कैश करके, तो यहाँ पे पेड ऑफ करना है, पेड ऑफ करना है, मतलब फर्म को पेड ऑफ करना है, चंद्रा को देना है। तो यहाँ पे जब डिफरेंस आप निकाल रहे हो तो 0 - 0 0 हो गया, 5 - 5 किया तो 0, 1 - 1 किया तो 0, 9 - 6 किया तो 3 एंड 3 - 2 किया तो 1, तो 13,000 आया। तो मतलब फर्म है ना 13,000 रुपया देने वाली है, तो फर्म का जो कैश का खाता है उसमें से 13,000 कम हो जाने वाला है। तो मतलब आपको माइनस करना है, फर्म का जो कैश बैलेंस है वहां से क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे आप हमारे एडजस्टमेंट, हमने एडजस्टमेंट जो तैयार रखा है, यहाँ पे -13,000 आपको करना है। कितना? -13,000। ये है ना पेड ऑफ करना है, ये क्या करना है, फर्म को पेड ऑफ करना है। किसको पेड ऑफ करने वाले? चंद्रा को पेड ऑफ, इट इज टू बी पेड ऑफ टू चंद्रा, ठीक है। और ये कौन लाने वाला है? ये भावेश को लाना है, भावेश हैज टू ब्रॉट इन, उसको बिजनेस में लाना है, भावेश हैज टू ब्रॉट इन, उसको लाना पड़ेगा, उसका डिफरेंस अराइज हो रहा है, ठीक है, ये उसको लाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तो हमारा क्लियर कट है कि आलिया को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आलिया को तो इतना लाना है, मतलब कैपिटल, ये इसका कैपिटल इतना उसको लाना ही है, तो क्योंकि यहाँ तो उसका कॉलम ब्लैंक ही रहने वाला है, क्योंकि वो तो नई पार्टनर है। तो आप क्या करेंगे, इसका डेबिट बैलेंस हो रहा है, मतलब इसको तो लाना ही है, तो 15,650 यहाँ पे हम लिखेंगे, और इसका क्रेडिट साइड में भी हम 15,650 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे फिर इसका डिफरेंस है वो 15,650, मतलब ये कैश उसको लाना है। तो अभी ये कैश लाने वाली है, तो कैश बैलेंस में भी ऐड करो इसको, ये कैपिटल करके तो चला जाने वाला है अभी। तो यहाँ पे आपके कैश बैलेंसेस जहाँ पे आपको टोटल करनी है, वहाँ पे प्लस 15,650 आपको लिख लेना है, ठीक है। और इसको यहीं पे टोटल को कंप्लीट कर दो क्विकली, ताकि आप है ना इसको भूलने से पहले आप क्या करोगे, आप इसको बैलेंस शीट में आप इसको ताकि नोट डाउन कर सकते हो करके, तो आप यहीं पे क्विकली। अब आप देखिए, ये प्लस वाला 13,000 है, ये माइनस वाला 13,000 है, तो आपका ये जो कैलकुलेशन है वो भी इजी कर देती हूँ मैं। तो यहाँ से 13,000, यहाँ से 13,000 को कैंसिल मार दो, ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि आपने देखा ना एक्स प्लस वाला एक्स और माइनस वाला एक्स आप कैंसिल करते थे एलजेब्रा में। तो सेम यहाँ पे प्लस वाला 13,000 एंड माइनस वाला 13,000 कैंसिल कर दो, आपका क्विक फिर कैलकुलेशन हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 20,400 को 15,650 से ऐड करना है। तो अभी देखिए यहीं से ऐड कर लीजिए 0 0 0, तो यहाँ पे आपका 0 आ गया, तो आपने 0 लिख लिया, फिर 0 0 और यहाँ पे 5, तो आपने 5 लिख लिया। अभी यहाँ पे तो 0 है 100 के प्लेस पे, यहाँ पे 4 है, 4 + 6 कितना होता है 10 होता है, राइट। तो यहाँ पे 0 लिख लिया, फिर कैरी ओवर किया 1 किया है। अभी यहाँ पे फिर से 0 और यहाँ पे तो कुछ नहीं है 1000 के प्लेस पे, 0 + 1 0 + 1 1, 1 + 5 6 हो गया, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लिया 6 लिख लिया। और ये 2 + 1 ये है ना 10,000 की प्लेस पे, तो 10,000 के प्लेस पे तो 2 + 1 3, तो इस तरीके से 36,050 ये आपका कैश बैलेंस है, जो आपको बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाना है, एसेट्स के अंडर में आएगा। इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? एसेट्स के अंडर में। तो ये 36,000, तो हमने देखो ये 400 रुपया हमारा बेड डेप्ट से रिकवर हुआ, ये बेड डेप्ट से रिकवर्ड हुआ था, इसीलिए हमने ऐड किया, ये रिकवर्ड हुआ, पैसा आया, कैश आया, ये गुडविल का पैसा आया था, राइट, ये गुडविल का आया था, आलिया ने लेके आया, और ये यहाँ पे भावेश ने लाया और है ना चंद्रा को पे किया, तो यहाँ पे ये बैलेंस हमने एडजस्ट कर दिया, तो टोटलिंग के लिए एडजस्ट किया। तो इस तरीके से 36,050 कैश आया, तो इसको एसेट्स के अंडर में दिखा देते हैं। तो अब ये यहाँ पे एसेट्स के अंडर में हम कैश बैलेंस करके, कैश करके हम इसको, ये जो अमाउंट है 36,000
50 का हम इस तरीके से लिख देंगे, 36,050 का हम अमाउंट इस तरीके से लिख देंगे। और उसके बाद में हमें क्या करना है, हमको ये जो बैलेंस उनके कैपिटल्स वाले, ये तो हमने लिख लिए थे ना एडजस्टेड कैपिटल, ये तो अब हमको ये कैपिटल बैलेंस चाहिए भी है ना, तो इनको हम कैपिटल्स के अंडर में यहाँ पे इनके नेम्स के साथ में भावेश, राइट, और फिर चंद्रा एंड यहाँ पे आलिया करके लिख लेंगे। और यहाँ पे इनके जो बैलेंसेस है, भावेश का 46,950 कैपिटल बैलेंस होना चाहिए एंड 15,650 किसका होना चाहिए, चंद्रा का, एंड 15,650 यहाँ पे आलिया का। इनका टोटल करेंगे 0, 5 + 5 10 + 5 15, 5 कैरी ओवर 1, 1 + 9 कितना होता है 10, 10 + 6 16, 16 + 6 22, 22 का 2 कैरी ओवर 2। अभी 2 + 6 कितना होता है 8, 8 + 5 13, राइट, 13 + 5 18 कैरी ओवर 1, 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। तो यहाँ पे 78,250 ये मैं टोटल करके दिखाई हूँ, लेकिन नहीं करते तो भी हमको पता था कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये जो आपका टोटल फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए 78,250, राइट। तो आप स्मार्टली जब भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो स्मार्टली यहाँ से अमाउंट आप 78,250 आप लिख सकते थे। तो यही आपका टोटल फर्म का कैपिटल हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपने सब लिख लिए, सारे एडजस्टमेंट आ गए हैं, आपको बैलेंस शीट को टैली कर देना है। तो आप जब बैलेंस शीट में टोटल करोगे तो 0 5 2 8, राइट, फिर आपका 7 + 2 कितना होता है 9, 9 + 4 13। तो यहाँ पे 1,38,250 आ गया। सेम आपका यहाँ पे भी एसेट्स के अंडर में 0, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे हंड्रेड्स के प्लेस पे यहाँ पे 2 है, राइट, तो ये 2 इधर आ गया। फिर 2 + 6 8, फिर यहाँ पे 2 + 1 3 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 3 13। तो इस तरीके से 1,38,250 आपका एसेट साइड में भी आ गया। आपकी बैलेंस शीट टैली होगी, मतलब आपका सम अच्छे से हो गया। तो आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन सम है 8 वो भी इसी तरीके का है थोड़ा, तो मैं उस सम में है ना आपको इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ। मेरे तरफ से मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे 2-3 इस तरीके के सम करोगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आ जाने वाला है, अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो नथिंग टू वरी, सम को देख के टेंशन नहीं लेना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।